नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट इन योर ब्रेन। नंबर 1, आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह एक हिस्सा काफ़ी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से से जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं उस पर ध्यान देकर वहाँ से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। नंबर 2, हेब्स लॉ और क्वांटम जीरो इफेक्ट। आप इन दो कॉन्सेप्ट को सीखकर और इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का फिर आसान भाषा में कहें तो विचार जो एक साथ हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। नंबर 3, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। फर्स्ट स्टेप, अपने विचारों को बारे में जागरूक होना। यदि उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फ़ायदे भी। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला के माहिर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज़ आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्शन पर ध्यान देना। यह नेचुरल लॉ है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे पॉजिटिव पर करें या नेगेटिव पर। इसीलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल, प्रेरणापूर्ण और मोटिवेटेड लोगों को सुनना। इन तरीक़ों के ज़रिए आप पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं हैं बल्कि उसे खुद डिफ़ाइन करते हैं। कई बार हमारा मन भटकने लगता है, हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज़ ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने के लिए हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान लें कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए। नंबर 5, हम अपने दिमाग को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों को जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। उन चीज़ों और कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर फीलिंग हैप्पी जनरेट करते हैं। ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें, अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि मैं ख़राब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकता हूँ, बजाय कि यह सोचने की कि मैं इसे नहीं कर सकता। नंबर 6, रिफॉर्मिंग करें। बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे तरीक़ों को अपनाने के लिए लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके अच्छा या बुरा में डिवाइड करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नज़रिए का बदलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब निगेटिव विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है, या उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं बजाय कि उन पर सोच विचार करने की। नंबर 7, फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अगला ज़रूरी कदम है जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है
लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से हम अपने ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए लिस्ट बनाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, और जब भी किसी तरह का कोई निगेटिव विचार दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों को लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू कर दें। या इसके लिए आप अपने विचार किसी दोस्त से बात करें जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करे। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीज़ों में इंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फ़ायदा उठाए। नंबर 9, आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं जबकि उन्हें पता है कि यह उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है, मीठे के लिए। हम ये हमेशा इसीलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर कर सकें। ऑथर ने भी यह किताब इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीकों से विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। उस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि वह प्रॉब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर ज़िंदगी में भी कुछ फ़ायदा हो। महत्वपूर्ण 3 सबक: अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ को अपनाएं, स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, अच्छी आदतों को नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें। तो दोस्तों, यह है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें और तरीके सीखे होंगे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।